अब ये रहा साइंस का पार्ट तीसरा, ठीक है। अपने दोनों पार्ट मैंने आपके डाल दी वीडियो पर, आप दोनों पार्ट को देख लें। ये तीसरा वीडियो 7 पॉइंट्स है। आपने कल अभी हम पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ा है, कंडक्टर हमारे दो प्रकार के थे, एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक सर्कुलर कंडक्टर। अब हम कौन सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट कंडक्टर पे मतलब क्या प्रभाव होता है, ये अपन को पढ़ना है। सीधे चालक में प्रभावित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आप देखेंगे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रेटेड सर्कल बाय एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रित बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। किसको? करंट को कंडक्टर के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? कंडक्टर प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म पर। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, क्या है ये? आपका एक कंडक्टर है और इससे मैंने क्या प्रभावित कर दिया? करंट प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसमें? मान लीजिए आपकी ये लोहे की रॉड है, ये जो भी है, ये आपकी कोई रॉड है। आपको ये मत कहना सर लोहे की रॉड है और आप इसको पकड़े यहाँ से। आप मान लीजिए कि मैं कोई स्टैंड पे रखा के कोई रॉड है, वैसे मैंने क्या प्रभावित कर दिया? करंट। तो इसमें जितने भी प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए ये वाले पॉइंट पर भी, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पर भी कैसे होगा? कैसे होगा करंट? सर्कुलर फॉर्म में। कैसे होगा? कोई कहेगा सर इधर कैसे होगा? इधर भी कैसे होगा? कोई कहेगा इधर सर्कुलर फॉर्म में, कोई कहेगा इसको तोड़ दो सर, तोड़ दीजिए, तब भी सर्कुलर फॉर्म में। तो कैसा होगा करंट? पूरे इसमें कैसे होगा? सर्कुलर फॉर्म। यहाँ से जहाँ विद्युत धारा प्रभावित होती रहेगी वहां पे कैसे होगा? ये वही कह रहा है ये। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे होगा ये? कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर कैसे होगा? कंसेंट्रिक होगा। ऑन किस पर होगा? कंडक्टर पर। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है और इसमें आपको क्या आपने प्रभावित कर दिया? आपने इसमें धारा। तो धारा कैसे होगी इसमें? सर्कुलर फॉर्म में। कैसे? सर्कुलर भी कैसे? सबकेंद्रित। कैसे? सबकेंद्रित होगी। समझ में आ गया आपको? पहला अब कह रहा है डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। अब मान लीजिए आपका जो कोई कंडक्टर जब भी आपका, अब आप इसमें क्या दे रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ये कंडक्टर पर क्या आ रहा है? करंट कैसे है? सर्कुलर फॉर्म में। अब कोई मुझसे कोई ये पूछे तो ये भी तो पता होना चाहिए कि मतलब ये करंट जो इसमें हो रहा है सर, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी ऐसे होगा, क्या फिर ऐसे होगा? कैसे पता चलेगा सर कि ऐसे होगा, ऐसे कर रहा होगा, क्या फिर ऐसे हो रहा होगा? सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर्कुलर तो दोनों साइड छोटे हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। कैसे होगा? तो जी हमें पता चलेगा किससे? डायरेक्शन कौन बताएगा? राइट हैंड थंब रूल, जो भी हम आगे चल के इसका नियम पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। हम किससे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। मैक्स का राइट हैंड थंब रूल है, उससे हम पढ़ेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और कब ये क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ गया? ये बात हो गई। सर्कल आर क्लोजर नियर, सर्कल्स जितने भी आपके सर्कल बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, वो नियर का कंडक्टर कहाँ बनते हैं? ये मान लीजिए आपका ये ऐसा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये जो आपको मान लीजिए क्या कंडक्टर के क्या बन रहे हैं? सब क्या बन रहा है? ये बन रहा है सर्कल। कहाँ से बन रहा है? स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? कहाँ से? इसके नियर से। कहाँ से हो रहा है? इसके पास से। देखो ये बन रहे, देखो पास से बनते जा रहे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? पर स्टार्ट कहाँ से होगा? निकल कहाँ से रहेंगे? कहाँ से बन रहे हैं? उसके मान लो कोई भी आप इसमें आप प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका जो यहाँ से, तो यहीं से तो बनेगा, यहीं से तो प्रभावित होगा। पहले कहाँ से होगा? सेंटर पॉइंट से। कहाँ से? धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो वही लिखा हुआ है, मैं क्या लिखा हुआ है? सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। बात समझ में आ गई? यानी वृत्त कंडक्टर के पास बंद होते हैं। कैसे होते हैं? बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेट, जिस प्रोपोर्शनल का साइन है, किसका है? प्रोपोर्शनल का। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब कहने का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? मतलब
अनुक्रमानुपाती का मतलब स्टैंड ऑफ करंट, मतलब क्या है इसका, आप ये जान लीजिए जितना ज्यादा ये मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के पास आप करंट प्रभावित करेंगे, वो करंट होगा तो सर्कुलर फॉर्म होगा, होगा ना। जितना ये इसके क्लोज रहेगा, जितना इससे क्लोज रहेगा उसमें करंट क्या होगा, अधिक, क्या होगा, अधिक। जितने ज्यादा आप उसमें करंट प्रभावित करेंगे मतलब करंट प्रभावित होगा, और जितना ज्यादा इससे क्लोज रहेगा ये वो क्या होगा, क्या होगा, वो अधिक होगा, उसमें क्या होगा, करंट। कोई हमें से ये पूछे या आप लोगों से ये पूछे, मान लीजिए आपका कंडक्टर है, ये आपके इससे क्या बन रहा है, सर्कल, ये क्या बन रहा है, सर्कल, और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो कोई आपसे पूछे बताइए करंट इधर अधिक होगा कि इधर अधिक होगा, कहाँ पर होगा, जितने ज्यादा इसके पास होगा उतने ज्यादा क्या होगा, करंट ज्यादा ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी करंट कम होता जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई ये सर्कल बन रहा है, ये बना करंट, एक ये बना, एक ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है कंडक्टर इसका क्या होता है, करंट का फ्लो कम होता जा रहा है। कोई आपसे पूछे इसमें होता करंट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, उससे फिर उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। जैसे कहने का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है कंडक्टर, जैसे सर्कल का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे करंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे अधिक कम होता है जब वो नियर होता है, क्या होता है, यही लिखा हुआ चुंबकीय विद्युत करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, या तो आप उसमें करंट अच्छा हाई पाई दें, तो जैसे करंट हाई पाई देंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते ये इसको कम कर देगा, ठीक है ना। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल, क्या है इन प्रोपोर्शनल का साइन, जब भी ऐसे करके आ जाए तो ये क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यानी कहने का मतलब है चुंबकीय कंडक्टर की दूरी के विक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, विक्रमानुपाती। मतलब क्या है, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, जैसे दूरी करंट करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और दूरी या तो फिर दूरी को कम कर दो तो करंट अधिक हो, या फिर उसमें करंट अधिक बढ़ाओ, करंट का फ्लो अधिक बढ़ाओ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी करंट कम होता जाएगा। समझ में आ गया। करंट को अधिक करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको दूरी को कम करो। समझ में आ गया। कहने का मतलब तार जैसे आपको लंबा लंबा जाता जाएगा जितना उतना ज्यादा करंट आपका, समझ में आ रही है ना बात को आपको। तो कहने का मतलब यही है, तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी करंट, या तो मैं इसको दूरी को कम करूं, दूरी कम होगी करंट अधिक होगा, या फिर करंट को अधिक करो तो अपने आप दूरी कम होगी। समझ में आ गया, ये है इसका मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका 8वां पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेट कंडक्टर पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर बोल दिया, इसको सर्कुलर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं। लूप का मतलब होता क्या है, मतलब कोई भी चीज पे अच्छी तरह से क्या हुई, उस पर लपेटी हो, उसको लूप बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका लिए आप सर्कुलर कंडक्टर का उदाहरण देखें तो जब आपका फैन में जो आपने इसको खोलना फैन को, तो उसमें देखना आप उसमें तांबे की उससे जो बंधे होंगे अच्छे से ऐसे ऐसे, तो क्या आपके सर्कुलर लूप में ही है, इसमें वो जो आपके सीलिंग फैन आते हैं जो। चलो अब इसको हम समझ लेते हैं। इसका पहला जो इसका है वो बिल्कुल सेम स्टेट कंडक्टर जैसे ही है। कैसा, इट कैन बी द रिप्रेजेंटेड, इट कैन क्या, कॉन्सेंट्रेट सर्कल एवरी पॉइंट। इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलर, जैसे आप लोग जान चुके हैं। और देखो इसमें क्या है, सर्कुलर बिकम लार्जर एंड लार्जर, ऐसे मूव अवे, जैसे जैसे जब मूव करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे तो कैसे होते जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। देखो ये देखो ये होगा पहला, फिर देखो ये होगा, फिर देखो ये होगा, फिर देखो बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरा हाथ को देखें, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ हैंड है, सेंटर हाथ को धीरे 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 देखो ये बढ़ते जाएगा, मूव करते जाएगा, करते करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, तो ये बढ़ रहा है। ऐसे ही है, जैसे आप लोग को जब अपन करते थे धीरे धीरे करते हो, तेरे कदम बांधते पे तार को, फिर हम करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते धीरे धीरे इसका क्या होता जाता है, तार बढ़ता जाता है, पर उसका सेंटर पॉइंट देखेंगे तो छोटा सा ही रहेगा, है ना। तो देखो पहले क्या होगा, छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे तो बढ़ता जाएगा, ऐसे इधर ऐसे रहेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आगे क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज मूव
मूव अवे, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे जैसे जी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जो हो गया एवरी पॉइंट ऑन वायर, वायर के प्रत्येक बिंदु पर करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे इसके वायर के प्रत्येक पॉइंट पर करंट कैरिंग करेगा तो उसमें से ये राइज होंगी, क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो बढ़ रही है, बढ़ती जाएंगी, इधर से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेंगी, बाद में कैसे हो जाएंगे, स्टेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे मेरा हैंड देखिए, सेंटर पॉइंट है ये मेरा, अब ऐसे 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 इसको बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, कैसे हो जाएगा मेरा हैंड, लाइन कैसे होगी, स्टेट हो गई ना। ये ऐसे इसमें ये एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट, यानी प्रत्येक बिंदु पर हम क्या करेंगे, करंट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। क्या क्या राइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड राइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड राइज होगी तो फिर क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड राइज होते होते जैसे ही सेंटर पे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, सेंटर पे पहुंचेंगी ये, तो कैसे हो जाएंगी, ये स्टेट हो जाएंगी। ऐसे इधर ये होते जाएंगे, करंट मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जैसे कहाँ पहुंच जाएगी, स्टेट पर, सॉरी वहां पर क्या नाम, सेंटर पर, कहाँ पर पहुंच जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में। कैसे हो जाएगी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभी कैसी है ये, अभी कैसी है ये, सर्कुलर में। कैसी है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट, कैसे हो जाएगी, ये हो गया इसका पॉइंट। और देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड इज सेम। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होगी। जैसे कि हमने पिछले इसमें पढ़ा था मैग्नेट में, हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट हमने ये स्टडी किया था मैग्नेट में। यदि हम इसको आउटसाइड मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड की बात करेंगे तो नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ से राइज होंगी और साउथ में एंड होगी, नॉर्थ से राइज होगी, साउथ में एंड होगी। और इनसाइड में क्या होगा, साउथ से सीधे स्ट्रेट होकर, तो ये स्ट्रेट हो रही है तो कैसे हो रही होगी, ये साउथ से आगे में, बिल्कुल सेम है, सेम। आगे बात समझ में आ गई आपको, ये एनी प्रॉब्लम, ये आपका ये हो गया, कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ में आ गया। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसके हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रख कर दूं इसको, दवाई नहीं लगा तो सही रहता है।